दलित छात्र के नाम पर जो छात्रवृत्ति आती है उसमें हजारों करोड़ों का हेराफेरी का बाकायदा वाकया सामने आया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये बात छपी थी, कैग रिपोर्ट में ये सामने आया और बाकायदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मसले को उठाया भी था। और अब एक बड़ी खबर यह है कि आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई, उसको लेकर एक डेटा आया है, एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन बता दें कि 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका गुणगान किया था और कहा था कि अपने आप में पूरे विश्व के स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है और इसके तहत 50 करोड़ गरीब लोगों का फायदा होगा। 10 करोड़ परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके जरिए वो चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, प्रतिवर्ष 5 लाख तक का जो है इलाज वो मुफ्त में करवा सकेंगे। लेकिन एक डेटा आया है बाकायदा और वो राजधानी को लेकर है। अगर राजधानी की स्थिति को आप देखें तो आप अन्य जिलों की बात ही छोड़ दीजिए। राजधानी में बता दें कि 3 साल 2018 में ये लॉन्च हुआ, 23 सितंबर 2018 को। 3 साल में टारगेट था कि 29 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा ताकि वो जो है 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा उठा पाए। लेकिन ये आपको जानकर अचरज होगा कि अब तक मात्र और मात्र 3 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। यानी टारगेट पूरा करने के लिए 26 लाख और लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग कह रही है कि जैसे ही दीपावली हुई है और छठ पूजा में जो लोग आएंगे तो एक युद्ध स्तर पर तमाम लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। लेकिन एक बड़े खुलासे के बाद एक बता दें कि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के पास है और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और बाकायदा इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि ये पूरे विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी योजना है। लेकिन इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब राजधानी में जो टारगेट रखा गया था 29 लाख लोगों को के कार्ड बनाने का और मात्र 3 लाख कार्ड बनवाया गया, तो आप अन्य जिलों के बारे में सोच सकते हैं और फिर सोच सकते हैं कि आखिर इस योजना से कितने लोगों ने फायदा लिया होगा। और यह भी खबर लगातार रहती है कि जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला भी है, जब वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तब उन्हें डांट डपट कर बेइज्जत करके भगा दिया जाता है और उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके लिए 12,000 करोड़ का फंड दिया गया था। उस वक्त भी कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी सरकार जो कह रही है कि वो 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाएगी और बाकी लोगों को 5 लाख का बीमा देगी, लेकिन मात्र 12,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे और इसके जरिए मात्र 10,000 वेलनेस सेंटर मींस जहां लोगों का इलाज हो सके, मात्र 10,000 वेलनेस सेंटर ही बन पाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मन से कहा था कि वो 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाएंगे। ये लगातार सवाल उस वक्त भी उठ रहे थे। ये सवाल उस वक्त ये भी उठ रहा था कि 2,000 करोड़ के फंड में 10 करोड़ परिवार को 5 लाख का बीमा योजना देना, यह अपने आप में हास्यास्पद था, हंसने वाली बात थी। लेकिन चुनाव के ठीक पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़े बड़े वादे किए गए और ये तो फ्लॉप होना ही था। लेकिन बार बार ये दावा किया जाता रहा है और फिर दावा किया जाएगा और लगातार दावा किया जाता रहा है कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी योजना है और इससे गरीबों को फायदा हुआ है। लेकिन राजधानी का डेटा जो सामने आया है, जहां पर 29 लाख आयुष्मान कार्ड बनने थे, मात्र 3 लाख कार्ड बने हैं। और पूरे बिहार के बारे में आप सोच सकते हैं। और यहां ऐसा नहीं है कि किसी और की सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी मंगल पांडे जी के हाथों में है। लेकिन फिर भी पिछले 3 साल में क्या कुछ हुआ है, यह साफ बताता है कि सरकार की नजर में जो गरीब लोग हैं वो कितना अहमियत रखते हैं, कितना महत्वपूर्ण रखते हैं। नेताओं के भाषण में तो गरीब सबसे प्रमुखता से रहता है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और होता है। और इसे बार बार हम दोहराएंगे। जो डेटा आया है कि 3 साल में 29 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का टारगेट था, लेकिन मात्र 3 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। और कई बार ये शिकायत भी आती है, ये कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत है। ठीक वैसे ही जैसे दलित छात्रवृत्ति के नाम पर हजारों करोड़ का हेरफेर हुआ और निधि सरकार ने यह कहा कि पोर्टल में गड़बड़ी थी, इसलिए हजारों करोड़ का छात्रवृत्ति नहीं मिला। जबकि कैग की रिपोर्ट में यह सामने आया है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह सामने आ गया कि कैसे छात्रवृत्ति के हजारों करोड़ का ट्रांसफर सड़क बनवाने में, बांध बनवाने में, अन्य जगहों पे किया गया, लेकिन दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। लेकिन नीतीश कुमार जरूर कहते हैं कि किसी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है तब वो उसके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, जो अपने आप में हास्यास्पद है। नेताजी के दावे और हकीकत में आसमान जमीन का फर्क है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।